दोस्तों आप देख सकते हैं कि नीचे की ओर 24,600 और ऊपर की ओर दोस्तों 31,300, इसके बीच में कहीं भी मार्केट एक्सपायर होगा तो मुझे लगभग 2.38 के आसपास का प्रॉफिट होगा, क्योंकि दोस्तों मैंने इसमें जो ऑप्शन सेलिंग किया वो लॉन्ग टर्म ऑप्शन सेलिंग किया है और ये 2025 की एक्सपायरी मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूँ कि हमेशा आप लॉन्ग टर्म ऑप्शन सेलिंग करिए। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट हैं, वो भी लॉन्ग टर्म ऑप्शन सेलिंग करते हैं और जितना दूर का आप ऑप्शन सेलिंग करेंगे वहाँ पर आपको जो है दोस्तों टाइम ज़्यादा मिलेगा और आपके पास टाइम आपके फेवर में रहेगा और वही आपको जो है तो लास्ट में विन कराता है। और हमेशा लॉन्ग टर्म में मार्केट जो है तो ऊपर ही जाता है। हो सकता है कुछ दिन मार्केट नीचे जाए या हो सकता है कुछ दिन मार्केट ऊपर जाए, लेकिन अगर आपने इस मार्केट को सही रेंज को प्रेडिक्ट कर लिया तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट। दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल। दोस्तों आज मैं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के लेके आया हूं जिसका नाम है शॉर्ट स्ट्रैंगल। शॉर्ट स्ट्रैंगल में दोस्तों क्या होता है, आप एक दूर की कॉल को और दूर की पुट को जो सेल कर देते हैं और उसके बीच में जब भी मार्केट एक्सपायर हो जाता है तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन आपको मैं इस वीडियो में नए तरीके से शॉर्ट स्ट्रैंगल बताऊंगा और लॉन्ग टर्म ऑप्शन सेलिंग के बारे में बता रहा हूँ कि कैसे आप जो है तो अगर एक साल का आपका नज़रिया है तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। जो और आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जो इसकी सबसे अच्छी खूबसूरती है दोस्तों, वो 24 दिसंबर 2025 की एक्सपायरी है, यानी लॉन्ग टर्म ऑप्शन सेलिंग की मैं बात कर रहा हूँ। आदमी हो या निफ्टी, जाना सबको ऊपर है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है निफ्टी नीचे जाए या ऊपर जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमेशा जो है निफ्टी जिग जैग वे करने के ऊपर जाएगा। तो एक आप अपना निफ्टी में अपर रेंज और लोअर रेंज को डिसाइड करिए और दूर की कॉल और पुट को सेल करिए और आराम से चैन की नींद सोइए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। उससे पहले डिस्क्लेमर, किसी भी प्रकार से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस आप ज़रूर ले लीजिएगा। यह केवल वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। मैं आपको पहले बता देता हूं कि आप किसी पर भरोसा मत करिए, इवन आप मेरे पर भी भरोसा मत करिए। ये वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको कुछ ना कुछ एक अच्छी जानकारी मिलेगी और एक आपको ट्रेडिंग में एक हेल्प होगी, आप कैसे जो है तो पोजीशन को बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। मार्केट में क्या होता है, हमेशा जो है तो बड़ी मछली जो है दोस्तों छोटी मछली को खा जाती है और छोटी मछली जो है उससे छोटी मछली को खा जाती है। यही मार्केट का रूल होता है। मार्केट जीरो टू सम गेम है, यानी किसी का पैसा जो है दोस्तों किसी के हाथ पे चला जाता है। तो इसलिए दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि आप जो है तो अगर स्मार्ट तरीके से काम नहीं करेंगे तो स्मार्ट जितने भी छोटे इन्वेस्टर होते हैं वो मीडियम साइज को खा जाता है, मीडियम वाला जो है तो बड़ा वाला खा जाता है, बड़ा वाला जो है तो ऑपरेटर उनको खा जाता है। यानी हर आदमी एक दूसरे का पैसा खा जाता है। दोस्तों आपने सुना होगा कि जो 3 रुपये या 4 रुपये या 5 रुपये की कॉल या पुट को लोग सेल करते हैं, अगर आप इनको स्ट्राइक प्राइस को कॉल और पुट को आप सेल करते हैं तो इसको कौन सेल करता है? इसको जो है तो स्मार्ट इन्वेस्टर सेल करते हैं। और इसको बाई कौन करता है? रिटेल इन्वेस्टर पार्टिसिपेंट बाई करता है। वो सोचता है कि मेरा 5 रुपये की कॉल है और 4 रुपये की कॉल जो है तो वो जीरो हो जाएगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। वो हमेशा जो है तो बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। मैं आपको यकीन मानिए, अगर आप जाके ऑप्शन चैन आजकल देखिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी मैं एनएसटी की साइट पे आ गया हूँ और ऑप्शन चैन पे आ गया हूँ। दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, 26 दिसंबर की एक्सपायरी दिखा देता हूँ। आप देखिए यहाँ पर 14,000 की जो कॉल चल रही है उसकी प्राइस चल रही है दोस्तों लगभग 20 रुपए के आसपास। आपको क्या लगता है निफ्टी जो है तो कितना भी गिरेगा लेकिन 14,000 नहीं जाएगा? और जो भी स्मार्ट इन्वेस्टर है वो 20 रुपए की कॉल को बेच के और आराम से जो है तो चैन की नींद सोएगा और पूरा का पूरा पैसा 26 दिसंबर को वो जीरो हो जाएगा। और वही दोस्तों नीचे की 30,000 की कॉल का प्राइस क्या चल रहा है? 25 रुपये चल रहा है, 30 रुपये। आपको लगता है निफ्टी जो है 30,000 जा सकता है? नामुमकिन है, 99% चांस नहीं है। लेकिन यहाँ पर सारा क्या, और जबकि देखिए ओपन इंटरेस्ट कितना है, 656 रुपये है, 56 है, और ऊपर की ओर पुट की ओर साइड देखिए वो 119 है। मतलब आप सोचिए कि कौन वो सारे स्मार्ट इन्वेस्टर हैं जो यहाँ पर बड़ी मछली हैं और छोटी मछली को खा जाएंगे। छोटी मछली कौन है? जिसके पास 20 रुपये है, और बड़ी मछली जिसके पास 100 रुपये है, और वो कहेगा ठीक है भैया तो मुझे 20 रुपये में ये माल बेच दे है। और 20 रुपये में आप वो माल को खरीद लोगे, आप सोचोगे कि ये 20 रुपये का मेरा माल जो है तो 1,000 रुपये हो जाएगा। नहीं होगा, वो जीरो हो जाएगा। ऑप्शन सेलिंग दोस्तों, अगर आपके पास 5 लाख रुपए से कम है तो प्लीज़ डोंट सेल ऑप्शन है। आप कोई और दूसरा धंधा कर लो मेरे भाई,
ऐसा नहीं होता है। तो आशा करता हूँ आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यही है कि जो बड़ी मछली है हमेशा छोटे मछली को खा जाती है, और यही मार्केट का जो है दोस्तों रूल चलता रहता है, यानी एक दूसरे को वो खाते रहते हैं। तो यहाँ पर 0 टू सम गेन है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं और आपके पास टाइम नहीं है तो यह वीडियो आपके लिए, कैसे आप दोस्तों जो है तो एक सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करें और कैसे जो है तो अपने पोर्टफोलियो को जो ग्रो कर सकते हैं। आपको इसमें करना क्या है दोस्तों, केवल 10 से 15 मिनट का टाइम देना है और आपका पोर्टफोलियो एक अच्छी तरह से ग्रो कर सकता है। इस वीडियो का मेन उद्देश्य यही है कि लॉन्ग टर्म ऑप्शन सेलिंग जब आप करते हैं तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, और वहाँ पर दोस्तों आप धीरे धीरे जो है तो कंपाउंडिंग करेंगे और आपको एक अच्छा खासा वेल्थ जनरेट होगी। इसीलिए दोस्तों मैं आपके लिए दोस्तों 24 दिसंबर 2025 की एक्सपायरी लेके आया हूँ, और 21,000 अपर हेड है। अगर उसके पहले निफ्टी कहीं भी एक्सपायर हो जाएगा तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इसे शॉर्ट स्ट्रेंगल के बारे में आपको ज़्यादा बताकर टाइम बर्बाद नहीं करूँगा। सभी लोगों को पता है कि दूर की कॉल और दूर की पुट को हम जब सेल कर देते हैं, मार्केट उसके बीच में कहीं भी एक्सपायर हो जाता है तो हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। इसे हम लोग शॉर्ट स्ट्रेंगल बोलते हैं। यहाँ पर मैं आपके एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि मैंने क्या किया। मैं 26 दिसंबर की बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता आप ये वीडियो कब देख रहे हैं। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं वहाँ पर आप दूर की एक कॉल और दूर की पुट को आप सेल कर सकते हैं। ATM जिसे ऐट द मनी कहते हैं, उसके दूर की कॉल और दूर की पुट को आप सेल करिए, और उसके बाद जो आपको ग्राफ बन के आएगा उसे हम शॉर्ट स्ट्रेंगल बोलते हैं। तो यहाँ पर हम दोस्तों ने क्या किया, 27,000 की पुट को हमने सेल कर दिया और 22,000 की कॉल को सेल कर दिया। तो उसका जो ग्राफ आएगा दोस्तों वो कुछ इस तरह से आएगा, और इसके बीच में कहीं भी मार्केट अगर एक्सपायर हो गया तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही मार्केट जो है तो ये ब्रेक इवन को बीच करेगा तो आपको एक अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। उस अनलिमिटेड लॉस से कैसे बचना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों कि पुट के साइड में अगर आपको लॉस हो रहा है तो कोई चिंता करने की बात नहीं हो, आदमी हो निफ्टी जाना सबको ऊपर ही है। और कॉल की साइड में जब अगर आपको लॉस हो रहा है उससे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो भी उसका रिजल्ट आए वो आपका SL होगा और उससे आप एग्जिट हो जाइए। दैट्स इट। पुट की साइड में हमें उसे रोल ओवर कर लेना है और कॉल के साइड में ही हमें उसे एडजस्टमेंट करना है। क्योंकि दोस्तों ये लॉन्ग टर्म ऑप्शन से लीजिए साल भर का हमारा नज़रिया है, 1 साल का नज़रिया है। तो यहाँ पर दोस्तों मुझे नहीं लगता कि आपको कोई एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, और बेसिकली आपको 1-2 एडजस्टमेंट ही करना पड़ेगा या वो भी नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले करना क्या, सबसे पहले दोस्तों आपको निफ्टी कहाँ भी चलना है, CMP जिसे करंट मार्केट प्राइस बोलते हैं, निफ्टी कहीं भी चला हो। हम एग्जांपल मान लेते हैं दोस्तों निफ्टी 24,000 चल रहा है, तो हमें सबसे पहले निफ्टी में एक रेजिस्टेंस निकालना होगा R1 R2, और उसके बाद हमें S1 और S2 और R1 R2 से हम पता चल जाएगा कि निफ्टी कितना ऊपर हो जा सकता है और कितना नीचे जा सकता है। इसे आप दोस्तों 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तरीका होता है दोस्तों आप IB के द्वारा निकाल सकते हैं, जिसे इंडिया विक्स बोलते हैं या एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी बोलते हैं। दूसरा तरीका होता है दोस्तों आप जो तो डाउ थ्योरी निकालो, यानी 500 पॉइंट जो है तो आप प्लस कर लो और 500 पॉइंट जो है तो आप माइनस कर लो। तो इससे दोस्तों आपका एक जो है तो अपर हेड और लोअर हेड निकल आएगा। IB के द्वारा निकालिए दोस्तों आपको ज़्यादा बेटर होगा। इससे पहले दोस्तों मैंने एक इंडिया बिक्स के बारे में वीडियो बना रखा है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कैसे हम इंडिया बिक्स से जो है तो निफ्टी का कैलकुलेशन निकालते हैं। तो अब मैं यहाँ पर दोस्तों एक हाइपोथेटिकल ले लेता हूँ कि निफ्टी अगर मान लीजिए 24,000 चल रहा है, तो मेरा ऐसा मानना है कि नीचे की ओर दोस्तों जो है तो 20,000 तक निफ्टी नहीं जा सकता है। सॉरी, नीचे की ओर दोस्तों 20,000 तक नहीं जा सकता, और ऊपर की ओर दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी जो है तो 27,000 तक नहीं जा सकता है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों कि एक जो है तो 27,500 की जो है तो कॉल को सेल कर देंगे, और नीचे की ओर दोस्तों हम जो है तो 20,000 या 19,500 की जो है तो हम जो है तो पुट को सेल कर देंगे। इसके बीच में मार्केट कहीं भी एक्सपायर होगा दोस्तों तो हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और इसी तरह से आप दोस्तों सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालिएगा। अगर आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगा किस स्ट्राइक प्राइस को आपको कॉल या पुट को सेल करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपके लिए यहाँ पर लॉन्ग टर्म ऑफर सेलिंग लेके आया हूँ, और यूट्यूब में ये पहली बार ऐसा वीडियो है, किसी ने आज तक वीडियो ऐसा नहीं बनाया। आप जाकर चेक कर लीजिएगा, ये मेरा पहला वीडियो है। हो सकता है इसको देखने के बाद कुछ लोग यूट्यूब में वीडियो बना दे, और इवन निफ्टी में 5 साल तक का जो है तो एक्सपायरी अवेलेबल है। 2028 तक की जो है तो एक्सपायरी अवेलेबल है, लेकिन 2028 के लिक्विड नहीं है, अभी 2025 तक की लिक्विड है। 27 की थोड़ा सा लिक्विड है कि नहीं मुझे देखना पड़ेगा, मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन ये यूट्यूब में मेरा पहला वीडियो है जिसने लॉन्ग टर्म ऑफर सेलिंग के बारे में डिटेल बताया हुआ है। दोस्तों आपको क्या करना है, 24 दिसंबर 2025 की एक्सपायरी में 29,000 की कॉल और नीचे की और दोस्तों 27,000 की पुट आप इनको सेल कर देंगे, और इसके बीच में मार्केट कहीं भी एक्सपायर हो गया दोस्तों तो आपको 2,38,000 रुपए का मैसिव प्रॉफिट होगा। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि मैंने बोल दिया और प्रॉफिट हो जाएगा। मार्केट इज ऑलवेज राइट, मार्केट सुप्रीम है, मार्केट अपनी चाल चलेगा। यहाँ पर अनलिमिटेड लॉस होने के भी चांसेस रहते हैं। उसको कैसे हम रिकवर करेंगे, तो पुट के साइड में दोस्तों हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है।
हमें वेट करना है 24 दिसंबर 2025 का। अगर उस दिन दोस्तों मान लीजिए मार्केट कहीं पे भी आ गया, मान लीजिए अगर आपने 27,000 की पुट सेल की है और उस दिन जो मार्केट आ गया 25,000, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 27,000 की जो पुट है इसको रोल ओवर कर लेंगे और जो है तो नेक्स्ट ईयर 2026 की एक्सपायरी में हम इसे रोल ओवर कर लेंगे और हम इस लॉस को वहाँ से कवर कर लेंगे। उस समय दोस्तों क्या होगा, आपका जो 27,000 का जो 29,000 का जो आपका कॉल है जिसकी प्राइस 729 रुपये चल रही है, यहाँ पर दोस्तों आपको ये इसकी जो वैल्यू है 716 रुपये, इसका जो वैल्यू है 0 हो जाएगा और इसको हम जो है दोस्तों फिर से एक जो है तो 27,000 की ही पुट को सेल कर देंगे, हम इसे शॉर्ट स्ट्रेडल में कन्वर्ट कर देंगे। तो मेरा कहने का मतलब समझ रहे हैं, हम कॉल की साइड में जो है तो उसको 0 होने देंगे और पुट की साइड में उसको रोल ओवर कर लेंगे। दूसरा चीज़ है दोस्तों, अगर कॉल के साइड में अगर मार्केट जो है तो लगातार एक तरफा चाल चल दिया, उस समय क्या करना है दोस्तों, हमें उस समय ये करना है कि आपका जो भी कॉल का प्राइस है, जो भी कॉल की प्राइस आपने सेल किया है, मान लीजिए हम यहाँ पर मान लेते हैं कि आपने कॉल की प्राइस 716 रुपये पे सेल किया है, तो 700 हम ये मोटा मोटा ही ले लेते हैं, इसको जो तो 4 से मल्टीप्लाई करें तो 28। जैसे ही कॉल की प्राइस दोस्तों 2800 को बीच करेगी तो हम इससे एग्जिट हो जाएंगे और जो है तो नेक्स्ट जो है तो हमारा ब्रेक इवन होगा उसे बाई कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, जो क्योंकि हमारा जो पुट है वो भी जो है तो उसकी प्राइस हो सकता है 800 रुपये के आसपास आ जाए और हम एक और डीप इन द मनी पुट को सेल कर देंगे। अगर इसमें कुछ भी एडजस्टमेंट करना होगा दोस्तों तो मैं आपको दिखा दूंगा, हालांकि मैं आपको एक पोजीशन में दिखा दूंगा कि कैसे मैंने उसे अपने डीप इन द मनी कॉल और पुट को सेल कर रखा है और मुझे अभी उसमें कोई भी तरह से लॉस नहीं है। तो आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो एक बार समझ में ना आए तो आप प्लीज़ उसे दोबारा देख लीजिएगा, पर आप लॉन्ग टर्म ऑप्शन सेलिंग करिए। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफे ने भी लॉन्ग टर्म ऑप्शन सेलिंग करते हैं। ऑप्शन सेलिंग को आप सट्टा बाजारी की तरह मत लीजिए, आप उसे एज ए बिजनेस लीजिए और एज ए प्रोफेशनल की तरह ट्रेड करिए। दोस्तों अभी आपको मैं दिखा देता हूँ कि कौन सा निफ्टी में जो है तो एक्सपायरी अवेलेबल है। तो मैं ऑप्शन चैन में आ गया हूँ और यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं, ये देखिए जो पहले दिख रहा है दोस्तों, ये वीकली एक्सपायरी दिख रहा है 29 अगस्त तक। उसके बाद दोस्तों आप देख रहे होंगे कि ये मंथली एक्सपायरी 26 सितंबर और 31 अक्टूबर 2024। उसके बाद क्वार्टरली दोस्तों जैसे 26 दिसंबर 2024। उसके बाद ये देखिए क्वार्टरली 27 मार्च का और उसके बाद 26 जून का और उसके बाद देखिए 24 दिसंबर 2025 का। उसके बाद देखिए आप ईयरली जो है तो 26 दिसंबर का। उसके बाद आप देखिए 27 जून, 27 दिसंबर का। उसके बाद देखिए आप 28 और उसके बाद देखिए आप जो है तो 29 जून तक का जो है तो एक्सपायरी अवेलेबल है। यानी आप चाहे, अगर आपको मैं दिखा दूँ 28 जून का, देखिए लिक्विड नहीं है। वहीं पर दोस्तों आप देखिए, आई थिंक मुझे लग रहा है 28 का भी लिक्विड नहीं होगा। ये देखिए 28 का भी लिक्विड नहीं है। और एक बार 26 का देख रहे थे, 31 से 26 थोड़ा बहुत फीक ट्रेड हुआ है, लेकिन इसमें ट्रेड ना के बराबर ही हुआ है। और वहीं पर दोस्तों मैं बात करूँ आपको, ये देखिए 2025 का अगर मैं बात करूँ 26, देखिए हाँ ये लिक्विड है दोस्तों और यहाँ पर आप जो है तो पोजीशन आप ले सकते हैं और इसे बना सकते हैं। तो मेनली कहने का मतलब ये दोस्तों कि आप जो है तो दोस्तों इसे आप एक नए तरीके से सेलिंग करिए। जैसे मान लीजिए अगर आपको 4 लॉट सेल करना है तो आप एक काम कर सकते हैं, 24 दिसंबर 2025 की जो एक्सपायरी है इसको आप जो है 2 लॉट सेल कर दीजिए। उसके अलावा दोस्तों आप जो 26 जून की जो एक्सपायरी है इसको आप 1 लॉट सेल कर दीजिए और जो 27 मार्च की जो एक्सपायरी इसको 1 लॉट सेल कर दीजिए। ना कि आप दोस्तों वीकली सेल करिए। खेलो इंडिया खेलो मत करिए कि हर दिन जो है तो हर एक्सपायरी अब पैसा होगा, हर दिन आप पैसा कमाइए। जीरो हीरो ट्रेड करिए, हीरो जीरो कुछ नहीं होता है। पैसे को ग्रो होने दीजिए और लॉन्ग टर्म जो है तो पैसे को रन करने दीजिए। तो इससे दोस्तों क्या होगा, आपका जो पोर्टफोलियो है वो अच्छी तरह से ग्रो करेगा। ना कि दोस्तों एक दिन आपको 10,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ और दूसरे दिन दोस्तों आपको 1 लाख रुपए का लॉस हो गया। अगर आप सही तरीके से ऑप्शन सेलिंग करते हैं और लॉन्ग टर्म ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। अभी आप कभी भी वीडियो को देख रहे हैं, आप क्वार्टरली उसको डिवाइड कर लीजिए। आप जितना भी है, आप 4 लॉट सेल कर रहे हैं, 5 लॉट सेट कर रहे हैं, 3 लॉट सेट कर रहे हैं, आप मैक्सिमम कोशिश करिए कि अगर आप मान लीजिए मिसाल के तौर पर मैंने आपको 4 लॉट बताया है तो आप कोशिश करिए कि 2 लॉट जो है तो आप ईयरली सेल करेंगे और 1 लॉट जो है तो आप हाफ ईयरली सेल करेंगे। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आएगा। इससे दोस्तों जो भी आपको पैसा मिलेगा उसको आपको पैसे को खर्च नहीं करना है, बल्कि उससे आपको जो है तो ETF में इन्वेस्टमेंट करना है। ETF में क्यों इन्वेस्टमेंट करना है दोस्तों? क्योंकि मुझे नहीं पता कि अगला रिलायंस कौन होगा, अगला SBI कौन होगा, अगला MRF कौन होगा, लेकिन दोस्तों मुझे पता है कि जो इंडिया है वो नंबर 1 होगा। इसलिए दोस्तों आप इंडिया पे इन्वेस्टमेंट करिए और आने वाला जो समय है वो इंडिया का है और इंडिया में अच्छा खासा ग्रो हो सकता है। उसके चलते दोस्तों आप इंडिया में इन्वेस्टमेंट करिए। रिलायंस हो सकता है कल को कुछ इशू आ जाए, हो सकता है SBI में कुछ इशू आ जाए, MRF में इशू आ जाए, पर इंडिया में कुछ इशू नहीं आएगा। अगर आएगा तो वो कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होके वो हो जाएगा।
तो दोस्तों आपको करना क्या है, उसके लिए दोस्तों आप निफ्टी 20 को जो है तो बाई करिए। आपको जो भी पैसे से प्रॉफिट हो उससे जो है तो आप निफ्टी 20 को बाई करिए। दोस्तों अगर आप ईयरली ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको 2,38,000 रुपये के आसपास आपको प्रॉफिट होगा अगर आप इस दिवाली में अगर इस ऑप्शन सेलिंग को सेल करते हैं साल भर के लिए। तो आप इस 2,38,000 रुपये को दोस्तों आप जो है तो बड़े आसानी से जाके नेक्स्ट डे या किसी भी दिन जो है दोस्तों आप निफ्टी 20 को बाई कर लीजिए। और जो आप बाई करेंगे दोस्तों वो 867 यूनिट बाई करेंगे। और यकीन मानिए दोस्तों अगर आप इसे 1 साल तक होल्ड करते हैं तो यहाँ से तो आपको प्रॉफिट होगा ही होगा, प्लस आपने जो 860 यूनिट बाई किया है, हो सकता है आप 275 या 257 या 275 के भाव से, जो भी भाव से आप बाई करेंगे, आपका जो अपर इवन है वो काफ़ी अच्छा खासा होगा। मैं हो सकता है दोस्तों ये जो आपने 275 रुपये में बाई किया, हो सकता है ये 230 हो जाए। आप इसको जब नेक्स्ट ईयर जब आप इसको एवरेज करेंगे दोस्तों तो आपका जो बाइंग प्राइस है 275 से और 230 में जब आप नेक्स्ट ईयर सेम यूनिटी क्वांटिटी अगर आप बाई कर लेते हैं तो आपका जो बाइंग प्राइस आ जाएगा दोस्तों लगभग 245 रुपये के आसपास आ जाएगा। और आपके पास जो यूनिट है दोस्तों वो 1600 यूनिट के आसपास हो जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों आप धीरे धीरे करके पैसे को मनाइए, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब हो, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो। तो दोस्तों अगर आप इस तरह से अगर स्ट्रेटजी बनाते हैं और इस तरह से शेयर मार्केट में अप्रोच करते हैं तो आपके पास पैसा ही पैसा होगा। लेकिन अगर आप बाबू राव की तरह आप सोचते हैं और सोचते हैं कि 21 दिन में पैसा डबल, तो आपका पैसा जीरो हो जाएगा। इस दिवाली इस भाई की इतना कहना मानिए, अच्छे से इन्वेस्टमेंट करिए। दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।